और मैं तो ये देखता हूँ ये विश्वकर्मा समाज ऐसे चुप कैसे बैठ जाता है। आज इस नीतीश कुमार जी की इस जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक कह के ये काम किया है कि आज हमारे विश्वकर्मा समाज को ये पता लग गया है कि तुम 63% हो, जो कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। जब हम लोग इतने बड़े समाज के मालिक हैं, हमारी गणना इतनी होती है, तो फिर हमें तो राजनीति के ऊपर पूरा ही अपना फोकस रखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए उनका जन्मदिन इसलिए याद किया जाता है। और अब 2 अक्टूबर एक विशेष बात के लिए याद किया जाएगा। ये जो अखबार मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसका आप हेडिंग देख रहे हैं कि नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, यानी जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं बिहार से, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन होगा और शायद 2 अक्टूबर को इसलिए भी याद किया जाने लगेगा। कहा यह जा रहा है कि जातीय जनगणना का जिन्न पूरे देश में खलबली मचा चुका है। आने वाले समय में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होंगी, समाज सेवी होंगे, इस पर चर्चा होगी, बहस छिड़ेगी। लेकिन आज जो मेरे साथ एक शख्सियत हैं, विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर मैं अभी बात करूं राजस्थान की, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, उनका नाम बताऊं उससे पहले, राजस्थान में लाखों लोगों का एक महासम्मेलन हुआ विश्वकर्मा समाज का, और उसके बाद जो बार बार चर्चाएं हुई, बार बार बहस छिड़ी इसके ऊपर कि आखिर पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज कितना है, विश्वकर्मा समाज की भूमिका क्या है, विश्वकर्मा समाज की राजनीतिक तौर पर अहमियत क्या है। इस सारे विषयों पर मुखरता से बोलने वाले और अपना पक्ष रखने वाले रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा आज मेरे साथ हैं। और एक बड़ा सवाल जो मुझे पूछना है और समझना है कि बिहार के जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, जो जातीय जनगणना का जिन्न सामने आया है, एक बड़े सवाल खड़े कर गया है। वही सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं रतनलाल जी। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बड़ा सम्मेलन आपने राजस्थान में किया, विश्वकर्मा समाज, पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज की आप बात कर रहे हैं। लाखों लोगों का जमघट लगा, वो समुद्र सा सैलाब लोगों ने देखा, हमने भी देखा, कवर किया। और बिहार में जो जातीय जनगणना का जिन्न निकल के आया, नीतीश कुमार ने जो 2 अक्टूबर को आंकड़े सामने रखे, आपका तो नाम ही नहीं है उसमें। बड़ी अजीब समस्या है जी। जिस देश के अंदर हर प्रकार की आर्थिक पोजीशन, हैंड वर्कर्स, राम मंदिर जी, मस्जिद, गुरुद्वारे, बिल्डिंग, महल, लोकसभा, विधानसभा, जो समाज बनाता है, जिसकी भूमिका भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है, जिसके बगैर अगर ये समाज, विश्वकर्मा समाज, जैसे और समाज और जातियां इस बात को लेके चलती हैं कि हम रैली करें और दिल्ली के रामलीला मैदान में हम अपना एक बहुत बड़ा समूह दिखाएं, मगर हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के राजनेता इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो समाज है विश्वकर्मा समाज, अगर इन्होंने रामलीला मैदान में न जाकर एक दिन के लिए फैक्ट्रियों में काम बंद करना शुरू कर दें, हाथ से काम बंद करना शुरू कर दें, तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इतना बड़ा समाज है। यानी कि इस समाज को रामलीला मैदान जैसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने घर में बैठ के भारत की सरकार को हिला सकते हैं। मतलब आज छुट्टी कर लें तो सरकार हिल जाएगी। एक दिन की छुट्टी करके सारे राजमिस्त्री हो गए, मजदूर हो गए, कारपेंटर हो गए, लोहार हो गए, खाती हो गए,
इवन जूते बनाने वाले तक हो गए, साइकिल में पिंचर लगाने वाले तक हो जाए, एक दिन की छुट्टी, सिर्फ एक दिन की। लेकिन सवाल तो ये कि बिहार में तो ये है ही नहीं। आपको वहीं से बताने जा रहा हूं। हाँ। मैं वहीं पहुंचूंगा। अगर एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो पूरे भारत में तहलका मच जाता है। गाड़ियों की रिपेयर नहीं होगी, गाड़ियां चलाने वाले नहीं मिलेंगे, काम करने वाले नहीं मिलेंगे। रैली की बजाय तो पूरा भारत एक जगह रुक जाएगा। एक ऐसा दिन होगा वो जिस दिन ऐसा लगेगा कि भारत के अंदर दिन ही नहीं निकला। इतना बड़ा समाज है, बाहुल्य, दुनिया में सबसे बड़ा समाज। और हमारे भारत में भारत की सरकारें, भारत के ये आयोग जो जाति जनगणना करते हैं, ये मुझे लगता है कोई नशा करके करते हैं। इनको बाकी सब कुछ तो दिखता है, लेकिन विश्वकर्मा समाज दिखाई नहीं देता। जैसे अभी आप बिहार की बात कर रहे हैं, ये अखबार मेरे पास भी है, जूम करके आप इसको देखिए। जूम करके इसको देखेंगे तो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, इतने परसेंट। एक बार जरा पढ़ के बताएं, शायद मिल जाए, शायद मुझे ना दिखाई दिया हो। हाँ, मैं भी ये बात सोचता हूँ, हो सकता है मैं चश्मा दूसरा भी लगा लेते हैं। हाँ। इसमें जो जातियों के नाम हैं, मुसलमान, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, मुसहर, मल्ला, बनिया, यानी कि सब नाम हैं, लेकिन कहीं विश्वकर्मा का या जो उनके उपनाम होते हैं समाज के, जैसे जांगड़ ब्राह्मण, धीमान, पांचाल, रामगढ़िया, और इतने हमारे जो विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए समाज है, उनके इन्होंने नाम तक नहीं लिखे हुए। जबकि हमारे रामगढ़िया समाज का तो हमारे भारत में बैंक भी है। तो इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनेता चाहते क्या है। एक सवाल मेरा उभरता है मन में कि जो आप रामगढ़िया कह रहे हैं, आप जो अलग अलग जांगीड़ बता रहे हैं, रामगढ़िया बता रहे हैं, ये जाति हैं या आप गोत्र की बात कर रहे हैं? ये इन नामों से पहचानी जाती हैं। इसको हमने चेंज करके यहाँ कोशिश की है कि अब ये सारे इन नामों को खत्म करके सिर्फ विश्वकर्मा लिखें, एक विश्वकर्मा रख दिया जाए, जिससे ये जाति जनगणना हमारी सही तरीके से निर्धारित हो सके। एक ही शब्द आए ब्राह्मण, एक ही शब्द आए विश्वकर्मा। हमारी कोशिश ये है। लेकिन मैं तो हैरान होता हूँ इस अपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। लेकिन आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी और ईबीसी ये 63% है, वही विश्वकर्मा है। आप मैं यही तो पूछना चाहता हूँ इनसे। आप जो मेरे से आज आए हैं पूछने, या मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये समझते हैं कि हम लोग इनों में नहीं हैं, तो ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों 60% है, तो क्लियर करो ना विश्वकर्मा 60% है, 63% है। भाई हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? आज हम ये बात सोच के बैठते हैं, या तो हम जीरो हैं, है ही नहीं भारत में विश्वकर्मा, या तो भारत में है ही नहीं, खत्म हो गया है, या फिर 63% बिहार में 63% है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी राजनीति में हम लोगों को क्यों नहीं पूछा जाता? बिहार जैसी जगह पर विश्वकर्मा का शब्द ना होना, बिहार की जनता कैसे चुप बैठी हुई है? हमारे वहां जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से बात आई है कि जी देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा करो, हंगामे खड़े करो। अब तो मुझे ये लगता है आपको एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि आप हमारा अस्तित्व कहाँ है, यही बता दो। अब तो हमारी लड़ाई और भी बड़ी हो गई है। अब अस्तित्व की लड़ाई जो ये निकला है, निकल कर आया है, जब एक प्रदेश में ये पोजीशन है तो किसी को कौन रोक लेगा? विश्वकर्मा शब्द तो कोई प्रदेश लिखने को भी तैयार नहीं है। और मैं तो ये देखता हूं, ये विश्वकर्मा समाज ऐसे चुप कैसे बैठ जाता है? भाई कम से कम फ्रंट पे आए, सोचें ये हो क्या रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की व्यवस्था पता नहीं कैसी और कैसे चल रही है। जाति जनगणना करानी चाहिए। जब आप जाति जनगणना करा रहे हैं तो उसको सही कराइए ना जी।
भाई जब औरों के आप लिस्ट में नाम लिख रहे हैं, हमारा नाम भी नहीं है, क्यों? हम हैं ही नहीं क्या भारत में? मतलब ये भी आपका विरोध है कि एक तरफ ओबीसी ईबीसी आप 63% लिखा, आपने मुस्लिम लिख दिया 17% जितनी बिरादरी हैं, जितनी कास्ट हैं, सबकी परसेंटेज लिखी हुई है। लास्ट में सिर्फ 2 शब्द ये रह जाते हैं, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा। या तो फिर आप उनकी जाति भी नहीं लिखते, उनको आप अपर जाति में लिख देते, बात खत्म नहीं हो जानी, हमको कहने की जरूरत आप ये कहते हैं कि अपर, लोअर, मिडिल और लोअर टू लोअर में। आज इस नीतीश कुमार जी की इस जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक कह के ये काम किया है, सही माने वो पूछो तो ये मास्टर स्ट्रोक हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए है कि आज हमारे विश्वकर्मा समाज को ये पता लग गया है कि तुम 63% हो, जो कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। और यही स्थिति अगर देखी जाए, जो बिहार के आंकड़े हैं अमूमन वही पूरे भारत की, पूरे भारत के हैं। भाई सबसे बड़ा विश्वकर्मा समाज है, ये जानबूझकर विश्वकर्मा समाज का नाम नहीं लेते, ये जानबूझकर उसको फ्रंट पर नहीं लाते। एक बार ये क्लियर कर दें कि ये 63% विश्वकर्मा समाज है, तो इनको पूछेगा कौन? इनकी वोटों की राजनीति वहीं खत्म हो जाती है। जिस देश में 63%, जिस देश में 4 या 3% है, वो लोग राजनीतिक पार्टियां बनाए बैठे हैं। आप हरियाणा में देख लीजिए, बड़े सीधी सी बात है, हरियाणा में जाट कितने परसेंट है? कितने परसेंट? मेरी जानकारी से 3 या 4%। हाँ, लगभग यही है। 4% पार्ट जिस कौम सिर्फ 4% है, उसकी 3 पार्टियां बनी हुई हैं और राज कर रही हैं सरकार में। हरियाणा में राज करती हैं हमेशा। आप देख लीजिए, जाट वर्सेस ही सब कुछ होता है। तो जब 2-3% 4% के समाज के लोग राज कर रहे हैं, तो हम 63% होने के बावजूद भी हम नहीं है कुछ। पर इसका दूसरा पहलू भी तो है, अगर आप 63% है और मैं मान लूं कि आप ओबीसी ही विश्वकर्मा हैं, तो फिर प्रधानमंत्री तो आप ही के हैं, फिर तो राज तो आप ही कर दो। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी क्लियर कर दिया। भाई मैं तो आपको 5 समाज गिनवा रहा हूं, जांगिड़, धीमान, पांचाल, रामगढ़िया, टांक, मैं तो 4-5 गिनवा रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने तो 140 समाज जोड़ दिए हमारे साथ, उनका भी कोई नाम नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट जोड़ी उनका भी नाम नहीं है। तो क्या होगा ये? तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप प्रधानमंत्री जी को भी विश्वकर्मा मान के अपने सत्ता शासन। मैं तो आज यही कहने जा रहा हूं कि आज हमें इस लिस्ट को देख के खुशी भी होती है कि इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये विश्वकर्मा समाज जो है ये 63% की काउंटिंग में आता है और विश्वकर्मा समाज से बड़ा कोई समाज नहीं है। जब हम लोग इतने बड़े समाज के मालिक हैं, हमारी गणना इतनी होती है, तो फिर हमें तो राजनीति के ऊपर पूरा ही अपना फोकस रखना चाहिए। हमें राजनीति के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए। हम तो चाहेंगे आने वाले टाइम में विश्वकर्मा समाज का ही मुख्यमंत्री हो, विश्वकर्माई समाज के मंत्री हो, विश्वकर्माई समाज के प्रधानमंत्री। और मैं तो समझता हूँ आज जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी विश्वकर्मा हैं, क्योंकि वो भी हमारे अत्यंत पिछड़े में आते, पिछड़े वर्ग में आते। तो मेरी भारत सरकार से एक प्रार्थना है, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये मांग करता हूं कि हमारी जनगणना को क्लियर किया जाए। नहीं, इससे बेहतर अगर हो तो ज़्यादा ये ठीक नहीं रहेगा कि आप ये मांग करें कि ओबीसी का नाम बदल के ही विश्वकर्मा रख दिया जाए। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपने कह दिया, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं यही कहने जा रहा था कि हमारे इस विश्वकर्मा शब्द को जो है ओबीसी को हटाकर सिर्फ विश्वकर्मा शब्द रख दिया जाए कि ये जो ओबीसी है यही विश्वकर्मा है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो आपकी लड़ाई आसान हो जाएगी और ये तो देश में लड़ाई खत्म हो जाएगी। भारत का, इंडिया का नाम बदल के भारत करने की बात हो रही है। आपको फिर बता रहा हूँ, हमारी तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम लोग खुश हो गए, लड्डुआ बांटेंगे सड़कों पर खड़े हो गए। मैं फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूँ इस सरकार को, नीतीश कुमार जी को, बिहार को, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हमारी जितनी भी भारत में प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को मैं एक बात फिर याद दिला देना चाहता हूँ, इस विश्वकर्मा समाज को रामलीला में भीड़ इकट्ठी करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भीड़ इकट्ठी वो लोग करते हैं जिनके पास हाथ में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सिर दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं, हम इतने हैं।
हम तो घर बैठे बैठे इस सरकार को बता सकते हैं हम क्या है। अगर 1 या 2 दिन की छुट्टी ये विश्वकर्मा समाज करके अपने घर बैठ जाए तो सारी अर्थव्यवस्था झरमरा जाएगी, सारे देश के काम बंद हो जाएंगे, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, लेबर काम बंद कर देगी, तुम्हारी बिल्डिंगें बननी बंद हो जाएगी, राम मंदिर जो बन रहा है वो भी रुक जाएगा एक दिन के लिए। अंत में एक सवाल लेंगे कि क्या आप चाहते हैं जैसे बिहार में जनगणना जाति जनगणना आई है ऐसे पूरे देश में सभी बिल्कुल हम ये चाहते हैं पूरे देश में जाति जनगणना हो और ओबीसी जो शब्द है इसका नाम विश्वकर्मा डालकर इसको पूरा कर दिया जाए। अगली बार जब अखबार में हेडलाइन आए तो ये आए कि विश्वकर्मा ने सबसे बड़े परसेंटेज के साथ रचा इतिहास। विश्वकर्मा ही ओबीसी है और ओबीसी ही विश्वकर्मा है, इससे बड़ा समाज कोई है नहीं। इसलिए भारत की सरकार इसको सबसे बहुल्य संख्या बल मानकर इस समाज को राजनीति में पूरी भागीदारी दे देनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत अदरवाइज नहीं, लास्ट अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये समाज अपनी ही कोई राजनीतिक पार्टी बना ले जिसकी इतनी परसेंटेज होगी उसे किसी की और जरूरत ही क्या है। तो मैं ये फिर भारत सरकार को कहता हूँ कि सही तरीके से काम करें। लोगों के अंदर इस चीज़ का बड़ा आक्रोश है कि हम लोगों को तो बिल्कुल ही भूले बैठे कि हम भारत के नागरिक हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम इसका खंडन भी करते हैं और इसको मानते भी हैं। खंडन इस बात का करते हैं कि हमारा नाम नहीं है, मान इसलिए रहे कि ओबीसी ही हमारा है। तो इसको क्लियर किया जाए, मेरी यही प्रार्थना है, यही भगवान अपने भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और मैं समझता हूँ कि हमारी इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल जी, आपने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात को रखा। तो मैं वही कह रहा था कि ये जो मास्टर स्ट्रोक है एक बड़े सवाल खड़े करता है और यकीनन इस बात पे भरोसा किया जा सकता है कि आखिर 63% वो कौन है और अगर वो कोई नहीं है तो फिर विश्वकर्मा कौन है। ये बड़े सवाल है और आने वाले समय में इस सवाल पर भी जवाब होंगे और ये जो विषय है ये प्रमुखता से आपको देखने को मिलेगा। हमारी नज़र इस पर बनी है और भी कुछ लोगों से इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर 63% ओबीसी और ईबीसी में आखिर कौन सी जातियाँ हैं। नमस्कार।